नमस्कार दोस्तों। 5 थिंग्स वेयर द मिडिल क्लास नीड्स टू स्पेंड मनी दिस दिवाली। 5 ऐसी चीज़ों पे जहां आपको पैसा खर्चना चाहिए। पैसा खर्चने का टाइम आ रहा है। बहुत लोग बहुत चीज़ों पे खर्च करेंगे। मैं यहाँ इसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं खर्चा बताऊँगा आपको। 5 जगह जहाँ अपने पैसे खर्चने चाहिए। 1 2 3 4 5 करके बताऊँगा। कितनों पे करने को तैयार हो, कितनों पे कर चुके हैं। मैं रिच क्लास लेके नहीं बैठा क्योंकि उनने पहले ही शायद ले रखे हैं सारे। पुअर क्लास को भी नहीं बोल रहा क्योंकि बजट उस हिसाब से नहीं होगा। तो मिडिल क्लास के लिए 5 चीज़ें दिस दिवाली। हेयर वी गो। फर्स्ट थिंग, गृहिणियों के लिए किचन के अंदर पहली चीज़ जो आपको खरीदनी है, और मैं सारी चीज़ें क्यों खरीदनी है, क्या क्या फ़ायदे वो भी बताऊंगा। आपको चिमनी खरीदनी है जी, जो गैस के ऊपर होती है। जिन जिन ने ले रखी है प्लीज़ लिख देना 1 डन। लेनी इसलिए है क्योंकि जिस तरह का खाना हम बनाते हैं उसमें बहुत ग्रीस और वो सब चिपकू चिपकू हो जाता है, किचन पे चिपक चिपक हो जाती है। एग्जॉस्ट फैन अभी इस लम्हे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते अपनी किचन में चले जाओ अगर घर पे हो, और घर पे नहीं देख रहे, बाहर देख रहे हो तो घर पे जाके देख लेना किचन के हालात कैसे हैं आपके। आपका पेंट खराब होता है, पेंट तो सब करा लेते हैं, हर साल करा लेते हैं, कितने कराने की जरूरत। पंखों के हाल देख लो आपके घर में। वास्तु का जब मैं कंसल्टेशन के लिए देखता हूँ लोगों का, ये करता हूँ, ये सबसे बड़ा एक इशू निकल कर आ रहा है। वो काला सूट जो होता है ना हर जगह, बिल्कुल। अब मैं एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकलिटी पे जाऊंगा। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर हाइजीन, इट इज़ गुड फॉर साफ सफाई, इट इज़ ए मस्ट बाय। इसमें खरीदने में सावधानी ये रखनी है कि वो 60 सेंटीमीटर वाली सस्ती मत लेना, अच्छी वाली लेना, नॉइज़ लेस वाली लेना। लोगों ने क्या है, ज़्यादातर चिमनियों का क्या सुना हुआ है महिलाओं ने, अरे आवाज़ बहुत करती हैं। तो आवाज़ के चक्कर में एक एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ आती है, इनकी भी आती है काफ़ी, तो कहते हैं यार हम यूज़ ही नहीं करते। अब जो लेटेस्ट आ रही हैं साइलेंट चिमनीज आ रही है, बहुतों के मैं नाम नहीं ले रहा, एफिलेट मार्केटिंग नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, नहीं तो भाई साहब लिंक इधर दिया है, वो चक्कर नहीं है, ठीक है। अपना खुद करो मेहनत, मैं नहीं किसी को बताने वाला, ठीक है। अच्छी चिमनी आ रही हैं, अपनी लो। इतना ज़रूर बताऊँगा 27 से 30 हज़ार रुपये की चीज़ आती है, 27 से 30 हज़ार तक में बहुत अच्छी चिमनी आ जाएगी। तो ये आपको एक पहली चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़ अगेन किचन के अंदर जो आपको लेनी है, सारी हो सकता है हर हाउस होल्ड ना ले, पर ये 5 अपने माइंड में डाल लो। दिवाली पे बता रहा हूँ, चाहे ले लो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, जब पैसा हो, पर कमिटमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी इससे भी शायद इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिश वॉशर। अरे डिश वॉशर किस लिए चाहिए? मेड आती तो है, इसीलिए चाहिए क्योंकि आप साबुन खा रहे हैं। नहीं नहीं, क्या कैसे? अरे किसी की नहीं धोती अच्छे से, नहीं देखने में तो लगता है, देखने से काम नहीं चलता, देखने से काम नहीं चलता। बहुत लोग साबुन खा रहे हैं एंड वो हेल्थ इफेक्ट हो रही है, एंड बहुत केमिकल्स हैं उसके अंदर। जिस तरह ये जल्दी कोटी कोटी कोटी, गुड़गांव में ज़्यादातर में ऐसे ही बोलते हैं, कोटी को कोटी 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 करके, ये जितनी जल्दी में है ना आजकल भाई नहीं हो रहा। ज़्यादा लगा रही हैं, धो भी नहीं रही हैं उसको। डिश वॉशर से उसका सिस्टम इतना हाइजीन है। अब आपको मेड को, अगर आप झाड़ू इसके बर्तन के लेट से आप 2000 2500 है जो भी आपका रेट है दे रहे, वो डिश वॉशर में भी देना पड़ेगा उसको, पैसा नहीं बचेगा क्योंकि उसको वहाँ जचाना है, सूख जाएगा फिर उतारना है, वो सब सिस्टम रहेगा, ठीक है। लेकिन भाई उसके अंदर स्टीम से बॉइलिंग वाटर सारा सिस्टम तगड़ा है। 2 घंटे चलती है वो मशीन, 35-40 हज़ार रुपये की आती है। बहुत कोई सी ब्रांड की रिसर्च कर लो। अगेन मैं एफिलेट मार्केटिंग, ये वाला वीडियो ना, वैसे तो अगर वो लिंक भी दे दो तो बड़े पैसे वाला काम बन जाता, किसी को तो समझ में आती, कोई तो लेता। मैं नहीं लिंक डाल रहा, ठीक है। मैं अपने बाकी और बहुत कामों से संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ आपको सिर्फ ज्ञान देने के लिए आया हूँ कि भाई अपनी ये आपको लेनी ही लेनी है। और आप उन बर्तनों में खाओगे, बर्तनों की मैं बताऊं सबसे ख़राब चीज़ किचन में, अगर आप अभी अपने जाएंगे ना, और जो सबसे अनहाइजीनिक है, और जो अब मैं इस चीज़ पे भी वीडियोस बनाऊंगा बहुत ज़्यादा। लेडीज़ तो बहुत फ़ैन हो जाती है इसकी क्योंकि आदमी तो घुसते ही नहीं, लेडीज़ को अपने अंदर पता है ये आदमी कौन है जिसको ये सब बातें पता है, ठीक है। वास्तु के हिसाब से चेक करते हैं, नॉलेज है। छन्नी जिसमें चाय पत्ती छानते हैं, हॉरिबल। अभी अपना इस मूवमेंट जाओ अपनी किचन में, पतियों को बोल रहा हूँ, पत्नियों को तो पता ही है, ठीक है, क्या हाल है। अपनी छलनी देख लो भाई, चाय नहीं पियोगे, लिख लो। अब मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख लो,
कि मैं गया, मेरी छन्नी तो बड़ी अच्छी लग रही थी, जो नहीं आती है। डिश वॉशर में धोगे जैसी नहीं आती है वैसी हो जाएगी। बहुत पार्टिकल्स उसमें चिपके रहते हैं मेरे भाई। वो ऐसे ऐसे करके मेड साफ कर जाती है, ऐसे ऐसे करके, फिर उसी में चाय पी रहे हो, उसी में चाय पी रहे हो। ये जहर है जो हमारे शरीर में जा रहा है। बहुत पैसा खर्चने वाले हो आप दिवाली में दुनिया को दिखाने के लिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शरीर और आत्मा को सुखी देंगे, आपके शरीर और आत्मा। क्योंकि पैसा, कहते हैं ना, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बहुत लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ यू डोंट नो वेयर टू शॉप। टुडे आई एम टेलिंग यू वेयर टू शॉप, एंड आई एम टेलिंग यू मनी विल बाय यू हैप्पीनेस एंड हेल्थ। नो, हेल्थ इज एवरीथिंग। हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। मैं बता रहा हूँ आपको। अब डिश वॉशर लेंगे और फिर आप देखना आपकी छलनी का क्या वो हाल बढ़िया होता है, कैसे एकदम फ्रेश एकदम नहीं आती, उसकी आत्मा धुल जाती है, बर्तन की आत्मा धुल जाएंगी। यस, बहुत बड़ी बड़ी कोई कढ़ाई है, अब इसमें लिखने वाले होंगे उसमें ये नहीं धुलता। 90% 95% बर्तन जो आप यूज़ करते हैं धुल जाते हैं। इतनी बड़ी कढ़ाई जिसमें आप 100 आदमियों का 50 आदमियों का हलवा बनाओ, वो नहीं धुलती, वो मेड से धुला लेना। ठीक है, नेवर मेक बेटर एनिमी बेस्ट एनिमी और बेटर, वो चीज़ हो रही है। तो ये डिश वॉशर लेना है। जिनकी यूटिलिटी बालकनी है वो वहाँ रख लेंगे, जिनकी नहीं है उनके लिए भी मॉडिफिकेशन होकर जगह आ जाती, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ी बड़ी किचन हो तो वैसे कोने में रखा जाता है। तीसरी चीज़, इसी में मैं लिंक बता दूंगा। अभी साफ़ सफाई हो रही है घर में, बाहर पेंट कर रहे हो, गेट पे पेंट हो रहे हैं, बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें लाओगे। एक जगह बताऊं जो बहुत गंदी हालात में है और आपको जाके चेक करना है, वो आपकी जो किचन में बर्तन धोते हैं ना, उसके नीचे का सिंक का जो दरवाज़ा होता है उसको खोल के देखो, बताओ कैसा है। अगर वहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल साफ़ और सूखा और अच्छा है, दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। फिर वो लोग बोलते हैं लाइफ में ना ऐसे हो रहा है भाई जी, गुरु जी बताओ ठीक करो। मैं कहता हूँ उसको ठीक कर, कैसा है तेरा जी, बुरे हाल है, तुम्हारे भी बुरे हाल होंगे फिर। ठीक है, मैं बार बार ये वास्तु की तरफ भाग रहा है और मैं चीज़ें खरीदने को बता रहा हूँ, यही रोकूंगा। तीसरी चीज़ पे आता हूँ। आपको अपने घर को टेम्परेचर एंड वेदर कंट्रोल रखना है जितना रख सकते हैं आप। अब एसी तो सबके लगा है, अब सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है, सर्दियाँ नवंबर में तो उतनी नहीं होती, पर दिसंबर जनवरी की स्पाइन में भी दर्द कर सकती है, इतनी जब पड़ती है, अच्छे वाली पड़ती है। ऑयल हीटर खरीद सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनीज के बहुत अच्छे आते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये के और आते हैं। अगर आप जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी भी लोगे तो मतलब बहुत खर्चा नहीं है, मतलब लाख रुपए से तो नीचे ही निपट जाएगा जो मैंने बताया। मतलब 25-30 हज़ार की चिमनी, 25-30 हज़ार का डिश वॉशर, 60 हज़ार, और ये ऑयल हीटर भी दो भी ले लिए तो 18 हज़ार, 88, मतलब बहुत खर्चा नहीं है। परिवार खरीद सकता है, सारे नहीं खरीद सकता तो आधे खरीद लेना, कुछ आपने शायद ऑलरेडी आपके पास हो। ठीक है, तो ये ऑयल हीटर लेने से चिड़चिड़ापन कम होता है। आप क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है सर्दियों का, वो समझ में नहीं आता कि वो बेडशीट जो बिछी है गीली है, वो कच्चे सूखे हैं या गीले या ठंडे हैं मतलब समझ नहीं आता हमें क्या है। जब आप ना उस हीट, जो ऑयल हीटर क्या होता है उसमें फ्यूम्स नहीं आते, सर दर्द नहीं होता, ऑक्सीजन को भी बहुत बर्न नहीं करता वो। ठीक है, तो और हाथ भी ऐसा जलने वलने का डर नहीं होता, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसको जब आप करोगे तो जब आपको एक गर्माहट रहेगी ना, तो आपके शरीर की जो गर्माहट है आपको एफिशिएंसी में रखेगी। नहाने से पहले ना, मतलब 30 सेकंड्स के लिए कपड़े भी अगर कच्चे बनियान उस पर रख दो और वो पहनो ना, तो बड़ी अच्छी गर्माहट मिलेगी आप लोगों को। नहीं तो वही वाली वो कच्चा पहनने पे समझ नहीं आता ठंडा पहनना है गीला पहनना है कैसा है, एकदम आत्मा ऐसे ऐसी सी हो जाती। गरम गरम पानी से नहा के आते हो बाथरूम से और फिर वो कपड़े पहनने में जान निकलती है। ठीक है, तो ये भाई ये अपने टेम्परेचर को जितना करो। जी, अब एक रूम ऐसा हो जो आपने अच्छा गर्म कर रखा है, सारा घर नहीं भी हो सकता, भी ज़्यादा खर्चा पानी आ जाएगा। ठीक है, तो एक रूम भी ऐसा कर रखा है, वहाँ मज़ा आता है, परिवार के संग बैठो और वो आनंद करो। तो ये मेरा ये वाला पॉइंट था तीसरा, कि भी आप इसको लो। चौथी चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप लोग लो, अब डिपेंड करता है उस पर, श्रद्धा पे भी और पैसे कितने हैं और नॉलेज कितनी है। और मैं इस पे वीडियोस बनाना चाहूँगा, प्लैटिनम मेंबर्स को तो शायद 1-2 बनाया है मैंने, पर बताऊँगा अगर आप लोग को इंटरेस्ट है। आर्ट में खरीदो, आर्ट, रियल आर्ट, इंडियन आर्ट, पैसे से। ये ना चाइनीज़ आइटम मत खरीदो, हर बार दिवाली पे चाइनीज़ मत खरीदो, ये बनता है लड़ी मत खरीदो करो। ये हम इतने छोटे छोटे बेकार चीज़ें खरीदते हैं, ये सब चाइना, ये भी चाइनीज़ है। चाइनीज़ में एक तो नहीं खरीदने का रीज़न है कि भाई चलो वो तुम दुश्मन दुश्मन वाली वो वाली भावना वाली फीलिंग है, वो सही फीलिंग है, मैं भी एग्री करता हूँ, मत खरीदो उनका, अगर नहीं खरीदना तो बॉयकॉट बॉयकॉट। लेकिन मेन चीज़ है घटिया भी है भाई।
अच्छा नहीं है, वो सस्ता है, बेकार है। आर्टिफिशियल फ्लावर मत खरीदो, रियल फ्लावर खरीदो, 5 दिन ही चलेंगे। हाँ महंगे होते हैं 200-300 रुपये के, नहीं लास्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद रोज़ खरीद लो, 5 दिन चलता है, उसके बाद उसका पत्तियाँ तोड़ के अपने शरीर के लगा लो, उसका जूस निकाल के। बहुत मैं इस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। मत रखो ये प्लास्टिक का सामान, सारा राहु इकट्ठा करके चाइना से रख लिया। ये कुछ छोटी 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 छोटी, अब दिवाली पे जाएंगे, मैं देखता हूँ लोगों को छोटी 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 चीज़ें ले लेंगे बहुत सारी, और वो सारी वो उस तरह की कचर पचर है। एक अच्छी साफ़ सुथरी बढ़िया इंडियन आर्ट खरीदो, अप्रिशिएट भी होती है, और मैं बताऊंगा कितनी अप्रिशिएट होती है, क्या फ़ायदा है, कैसे लेनी है, कैसे। आर्ट वैल्यूअर भी हूँ मैं, आई डू मैनी थिंग्स। धीरे धीरे अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो अपना बाकी टैलेंट भी थोड़ा बताना पड़ेगा। आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ टू वॉट एवर आई बीन डूइंग, आई विल टेल यू, बिकॉज दिस दिवाली आई प्रॉमिस आई आफ्टर द दिवाली देयर विल बी मोर थिंग्स इन द चैनल, ठीक है। तो सर्च भी रहता है, सब्सक्राइबर्स भी जुड़ रहे हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे कमेंट्स और काफ़ी खलूस दे रहे हैं, और मैं उस खलूस को वापस खलूसियत की फॉर्म में आप लोगों को देने को मॉरल ओब्लिगेशन बनता है मेरा। तो ये चौथी चीज़ थी कि ये सस्ता सामान, बेकार सामान मत खरीदो, मत खरीदो, ज़रूरी नहीं है लेना, घर में कचर पचर रखना। ऑल्टरनेट मैंने बताया 8, एक पेंटिंग, एक गोल्ड की बढ़िया सी वो नेकलेस से भी बेटर चीज़ हो सकती है, जो इसलिए हो सकती है क्योंकि वो आपको दिखती भी है रोज़। आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, फिर दोबारा देखेंगे पेंटिंग्स अगर आपने देखी हो तो, बिकॉज पेंटिंग्स इज़ समथिंग विच आई विल बी टीचिंग, ठीक है। तो वो पेंटिंग्स में वैल्यू बढ़ती है, रोज़ देखने को मिलता है। गोल्ड में क्या, लॉकर में पड़ा हुआ है, रोज़ देख नहीं सकते, आजकल पहन के भी जाने में आप लोगों को सबको ऐसा लगता है। तो गोल्ड की तो वैल्यूएशन गोल्ड के हिसाब से बढ़ती है, पर पेंटिंग ने बढ़ना है एज इंडिया बिकम्स ए रिच कंट्री। अगले 20-30 साल में इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यूएशन बढ़ने वाली है, और बनाने वाले गायब हो जाएंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो मैं अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ आपको पैसा खर्चना चाहिए, जहाँ मिडिल क्लास नहीं खर्चती, आप बताना खर्च करते हो या नहीं करते, ठीक है। और करना है इस दिवाली, मतलब दिवाली के दिन और कल 2 दिन नहीं, जनरली अब आपको करना है, वो है अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए। नहीं क्या सीखे, मेरी तो नौकरी लगी हुई है, मैं क्या सीखूं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। सीखना इसका मतलब ये नहीं कि कहीं जाना है, कोई कोर्स करके उस पर स्टैंप लग के डिप्लोमा डिग्री लेके नौकरी करनी है, वो तो हो ही रहा है। अब वो नहीं करना तो कुछ सीख नहीं रहे। आपको क्या इंटरेस्टिंग आदमी नहीं बनना है, क्या आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, क्या आपने आप बच्चों को एडवाइस नहीं करना है, क्या अपने साले को एडवाइस नहीं करना है, अपनी साली को एडवाइस नहीं करना है। साले साली को जब जीजा जी एडवाइस करता है ना, तो उसका जो एक मज़ा आता है ना इंटेलिजेंस का, जब आपकी बीवी के घर वाले आपसे चीज़ें पूछें, इससे एक आदमी को जो जीवन में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। वो कोई डायलॉग क्या होता है कि सारी खुदाई एक तरफ है, जोरू का भाई एक तरफ, वो जोरू की बहन भी हो सकती है, ज़्यादा हम उसको जेंडर में वो नहीं करेंगे। पर वो सब चीज़ क्यों बनी है, पर क्या आप वो इंटेलिजेंट जीजा जी बनना चाहते हैं, या मामा जी, या चाचा जी, या मौसा जी, या फूफा जी, क्योंकि ये सब रिश्ते हमारे होते हैं। तो भाई आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ नया सीखने में। टूवर्ड्स दिस आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं, या मेरे फ्री वाले वेबिनार देख सकते हैं, या पेड वाले ले सकते हैं, जो सा जिसको समझ में आ जाए, जिस जॉनर में आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई 4 चीज़ें हैं ज्ञान समझाने वाला, जो जीवन में एक्चुअल में वर्क करता है और दूसरे का भला करता है, तो ही आप इंटरेस्टिंग आदमी बनेंगे। आपने कहाँ क्या झंडे गाड़े हैं जीवन में, नो बडी इज इंटरेस्टेड। आप कितनी मेरे को भी, मैं आई वॉज दिस, वॉज में तो कोई मतलब ही नहीं है। वॉट आर यू, वॉज क्या है। हमारे इंडिया में ये भूतपूर्व का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सरपंच का दोस्त, भूतपूर्व दिस एक्स दिस एक्स दिस एक्स दिस। एक्स को कोई नहीं पूछता, लगा के कितने घूमते रहो। आज इन्वेस्ट करो। तो मिडिल क्लास कोर ऑडियंस जो मेरा है, क्लास तो ऊपर नीचे वाली और भी हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। एंड पर आज मैं ये आप लोग को कर रहा था क्योंकि जो रिच है मैं उनको देखता हूँ हमेशा अपग्रेड करते हुए, चीज़ें सीखते हुए हमेशा देखता हूँ, ठीक है। एंड अगर जो लोअर क्लास पे है वो भी काफ़ी सीख रही है ये सारी चीज़ें। मिडिल क्लास एक है जो बहुत कंफर्ट जोन में डली हुई है, और उनको ऐसा लगता है कि क्या करना, मेरे को तो कोई हर चीज़ ना सर्टिफिकेट या नौकरी या उसके हिसाब से सीखना चाहते हैं। मतलब ठीक है, ये इतनी लोग खाना बनाते हैं, इनने क्या सर्टिफिकेट ले रखे हैं, खाना अच्छा बनाता है तो अच्छा बनाता है कोई,
आपकी मेड आती है, उसने कहीं हाउसकीपिंग का कोर्स करके सर्टिफिकेट देखते हो आप। तो मतलब कई स्किल्स ऐसी हैं आती हैं नहीं, मतलब अपने लिए आती हैं, आपने कुछ सीख लिया तो वो आपको भला कर जाएगा, आपकी फैमिली को भला कर जाएगा। और ये सब चीज़ें सीखने की फ़ीस भी 1/100 थी है, ऐसा तो है नहीं कोई आपसे 4-4, 5-5 लाख के कोर्स करवा रहा है, ऐसा भी नहीं है। कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 बस इतने तक का ही मामला होता है। तो जो ऐसी चीज़ें जहाँ से जैसे सीख सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो प्लीज़ सीखिएगा। इनमें से कुछ चीज़ें मैं भी करता हूँ, 4-5-6 इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वो भी आप सीखना चाहते हैं, रियल एस्टेट कोर्सेज ऑन, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज ऑन, हैप्पीनेस कोर्स विल कम सून। मैं पहले ही आपके अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ, हैप्पीनेस कोर्स में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे वो H लिख दें नीचे नंबर पे या नीचे कमेंट सेक्शन पे, H फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस कोर्स आज तक किसी ने शायद बनाया नहीं है, ठीक है। तो मैं हैप्पीनेस कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। एंड हैप्पीनेस कोर्स में आप भी हंसा करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे कैमरे में हंसना, एक वो गोलू सा देख के इतना इजी नहीं होता, थोड़ी तो हैप्पीनेस, अब लोग कहते हैं ऐसे हैप्पीनेस दिखा नज़र लग जाएगी, ये टच वुड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी हैप्पीनेस जो पेट से अंदर से आए, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर ही ढूंढना है कुछ, ठीक है। तो वो कोर्स होगा जो आप लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना। लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी और मज़ा आ जाएगा। और जीवन में जैसे मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जीवन का हर दिन ऐसा हो कि जो भी करे उसमें आनंद आए, जिस चीज़ में आनंद ना आए वो फिर मजबूरी है, ठीक है। तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें। 5 चीज़ों में से क्या क्या करने वाले हैं, 5 या 3, 4, 5 या 2 और 4 या 1 और 5, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो मेरे को लगेगा यार कैसे लगा ये, मतलब मैं लोग यहाँ आप बताएंगे शेयर ये खरीद ले, वो वाला खरीद ले, दिवाली टिप, ये टिप, वो टिप। अपनी चिमनी देख ले, किचन देख ले, एग्जॉस्ट फैन देख ले, किचन के नीचे का जहाँ वो बर्तन धुलते हो देख लो, अपनी छल्ली जाके देख लो सारे के सारे, ठीक है। फिर ये 4 चीज़ें ठीक कर लोगे ना, फिर मैं किचन में बहुत ज्ञान है मेरा, आपकी लाइफ का मैं इतना हिंट जरूर दे के बंद करूँगा। हैप्पीनेस कोर्स में ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगा। आपकी जीवन का आधा कलेश आपकी किचन में है, हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अब आपके दफ्तर में हो रहा है या कहीं मर्जी हो रहा है, उसका आधा से ज़्यादा कलेश आपकी किचन में, ठीक है। और वो हम सीखेंगे अपने हैप्पीनेस कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।